विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में आज पढ़ेंगे हम कि विभाजन मतलब भाग कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपदों का भाग। तो भाग ज्ञात करने की विधि को कहते हैं हम एल्गोरिथम, परिमेय से। ये आपको ध्यान रखना, विभाजन मतलब भाग किस प्रकार ज्ञात करें। तो आपको याद रखना, जैसे आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो भाग देने वाला होता है फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसमें देख लो, जैसे हमारा विभाजन दिया हुआ है, जैसे एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना। तो जो आपका भाज्य होगा वो हमारा होगा, जैसे fx लिख सकते हैं इसको। भाजक होगा वो हमारा gx, जिसका हम भाग आएगा वो हमारा qx, और शेष रहेगा वो हमारा gx के रहेगा। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब इसे देख लो, परिणाम इधर है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना। एक तो ये दूसरी विधि हमारी डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करना है, तो उसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से तो हमारे पास एक तो दो ये भाग विधि और एक शेषफल प्रमेय। यदि हमें भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है, शेषफल यदि भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर भाग विधि अपनाएंगे, ये विधि अपनाएंगे। और यदि सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है, एक बहुपद दूसरे बहुपद, दो बहुपद दिए हुए हैं, आपका फर्स्ट और सेकंड बहुपद दिया हुआ है, तो आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो उसको तो डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करना है, तो हम शेषफल प्रमेय अपनाएंगे। तो इस प्रकार ये ज्ञात करते हैं। जैसे इस देख लो पहले, तो सबसे पहले तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना सीखते हैं कि किस पर भाग दिया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इधर याद रखना आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इधर देखते हैं, जैसे हम इधर जैसे आपका एग्जाम फर्स्ट लेते पहला, बहुपद जैसे आपका बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जैसे पहला सवाल है, जैसे हमारा पहला सवाल दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है, अब gx का इसमें, तो इसमें दो बहुपद दिए हुए हैं। ये आपका एक बहुपद के दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो fx है बड़ा वाला बहुपद, एक छोटे वाला बहुपद, तो भाग देकर भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखो लिखते हैं हम, जैसे कौन कौन से। fx हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर x प्लस 1। और इसी प्रकार दूसरा हमारा दिया gx x प्लस 1। इधर हम देखते हैं विभाजन
प्रक्रिया। अब विभाजन प्रक्रिया में भाग देते समय ध्यान रखना है, पहले तो भाग का जो सिंबल होता है वो आपको लिखना है ऐसे x प्लस 1, ये इसका भाग देना है, इसमें देना है तो वो पूरा पद इधर लिखेंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इधर देखते हैं दिया हुआ है। इस प्रकार लिखने के बाद अब इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद ये एक्स क्यूब, इसमें आपको देखना है इधर तरफ में, इधर देखते प्रथम चरण में आएगा एक्स क्यूब और उधर आपका दिया हुआ भाजक में एक्स, तो एक्स यू करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये पद हो जाएगा एक्स क्यूब। तो इधर आपको एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो इधर आपको लिखना है भागफल में आपको लिखना है इधर एक्स स्क्वायर। अब ये दो पद हैं तो इन दोनों से अब इसका गुणा करना है, तो एक्स का एक्स से गुणा किया तो हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इस प्रकार लिखना है। लिखने के बाद जैसे हम भाग में करते हैं घटाने पर, तो ये प्लस का तो इधर लिखना आपको माइनस की संख्या, ये प्लस है तो माइनस, ये आपको करना जरूरी है। घटाने पर आपको ध्यान रखना है नीचे वाला जो संख्या आती है उसका ये माइ प्लस है, कुछ नहीं है तो आपको प्लस दिख रहा है, प्लस है तो माइनस करना है, ये प्लस है तो माइनस करना है। अभी आपका एक्स क्यूब जो घट गया दोनों, इधर आपका एक एक्स स्क्वायर, ये 3x है, 3 में से 1 गया तो रहा 2x स्क्वायर। फिर जो पीछे संख्या बचती है वो ऐसे कैसे उतारना है, x प्लस 1। ये आपका प्रथम चरण पूरा हो गया, ये आपका फर्स्ट चरण। अब दूसरे चरण में देखते हैं। दूसरे चरण में हमारा पद बड़ा है 2x स्क्वायर और उधर हमारा x है, भाजक हमारा x है, तो करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, एक तो 2 से और 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, मतलब 2x से गुणा करेंगे तो इधर हम लिखेंगे प्लस 2x, तो इससे गुणा किया तो हम हो जाएगा 2x स्क्वायर और इससे गुणा किया तो हो गया हमारा 2x। वापस वही प्रक्रिया घटाने पर ये पूरा पद तो कट गया कि 2 में से 2, इधर आपका 1x इधर 2x, तो रहा इधर माइनस 1x प्लस 1। ये रहा इसमें से 2 में से 1 गया माइनस की संख्या तो माइनस x प्लस 1। ये 2 चरण पूरा हो गए। अब तीसरे चरण में हम देखते हैं इधर ये संख्या आती है। अब इधर हमारे पीछे बचा x, हमारा माइनस x है और भाग देना x, तो हम बताया कि माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, तो इधर लिखेंगे माइनस 1। इसका इससे गुणा हुआ तो ये हो जाएगी माइनस x, ये इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा 1 का 1 से घटाने पर ये प्लस ये प्लस, ये तो प्लस माइनस दोनों कट गए, ये वो प्लस प्लस दोनों जुड़ गए तो ये हो गए 2। ये आपका शेषफल बचा। तो हम इधर कह सकते हैं भागफल, हमारा ये भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 1 और शेषफल आया इधर हमारा 2। ये इस प्रकार आपका हुआ। तो आप देखो ध्यान से इधर ये भागफल हम शेषफल भाग विधि से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कहीं सवाल है डायरेक्ट हमको शेषफल ज्ञात करना है, यदि शेषफल ज्ञात करना है तो हम इधर देखते हैं डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लो ये आपका एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और दूसरा बहुपद हमारा है x प्लस 1। इन दोनों के बारे में करते हैं। तो इस प्रकार हम भाग विधि से कर सकते हैं। अब वो शेषफल ज्ञात कीजिए, बिना भाग दिए हुए शेषफल ज्ञात करना है। यदि बिना भाग दिए हुए हम शेषफल ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका आता शेषफल प्रमेय से।
जिसका भाग देना उसको हम देखते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 का शून्य होगा, सो x बराबर -1, ये इसका शून्य है। ये मान इसमें रखने पर ये आपका x बराबर है, इसका शून्य है, तो ये इधर रखने पर अब सीधा सा आएगा x बराबर -1, तो -1 ये हो जाएगा 1 -1, ये होगा +1 +3, ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस तो दिया हुआ 3 हो गया, -1 +1, तो -1 -2 3 और 4, तो आया हमारा उत्तर ये। तो आपका डायरेक्ट शेषफल आ गया। तो इधर हम लिख सकते हैं शेषफल। तो इस प्रकार भी शेषफल प्रमेय से भी हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय से बिना भागविधि से ज्ञात करें। यदि भागफल भी आपको साथ में ज्ञात करना है तो हम भागविधि यूज करेंगे। अगर शेषफल डायरेक्ट पूछा है तो हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात करेंगे। जैसे तो इस प्रकार हम सवाल करते हैं। अब जैसे पहला दूसरा सवाल, x³ + 1 में x + 1 का भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है इधर। तो मैं भाग देकर शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो भाग विधि से करेंगे कि भाग पूछा इसने ऑलरेडी। तो इसमें दो पद आपके बड़ा वाला ये, तो बड़े वाले पद को हम px भी लिख सकते हैं और fx भी लिखते हैं, और छोटे वाले को हम लिखते हैं gx, भाज्य और भाजक। फिर भाग देना है। भाग देने की विधि कौन सी? विभाजन प्रक्रिया से। अब इसी विभाजन प्रक्रिया से सबसे x + 1 इधर x³ + 1 ये आपको भाग देना है। अब भाग देने के लिए आप ध्यान रखें सबसे बड़ा पद हमारा x³ और भाग देते हुए x है तो हम करेंगे x² से गुणा, तो हो जाएगा x³। बड़े पद के समान मतलब बड़ा पद है वो विलुप्त करना आपको ध्यान रखना है। तो इधर हो जाएगा आपका x², इसका इससे गुणा किया तो x³, इसका इससे क्या नहीं है तो इधर हम लिखेंगे x², क्योंकि x² वाला पद इसमें नहीं है तो अलग से लिखेंगे। ये माइनस माइनस ये दोनों कट गए, 1 - x²। अब इसमें सबसे पहले इसमें ध्यान रखें, आप देखो इधर बड़ा पद ये है माइनस का है, तो हम इधर इसका ध्यान रखें क्या करेंगे। तो माइनस का x² है, हमारे पास x है तो गुणा मैं x से करूँगा तो -x², तो -x, तो इसका इससे किया -x², और इसका इससे किया तो माइनस का x अलग से। ये तो बचा 1, ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कट गए, ये प्लस का x। अब इधर +1 से गुणा करेंगे तो 1 + x, माइनस दोनों कट गए तो हो जाएगा 0। इस प्रकार हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब इधर देख लो सीधा सा, इसी में हम लिख सकते हैं भागफल आया x² - x + 1 और शेषफल आया इधर 0। ये तो हुआ इससे द्वारा। दूसरी विधि इधर शेषफल प्रमेय से भी ज्ञात करना चाहते हो
यदि पूछ ले डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करना तो शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में आपको ध्यान रखना है कि आपका ये x प्लस 1 बराबर 0, तो आगे लिखें x बराबर -1 मान px में रखने पर। तो इधर हमारा है px x³ प्लस 1 -1 0। तो आया शेषफल हमारा, जो शेष मान रहता है वो हमारा शेषफल, तो शेषफल हो गया इधर 0। इस पर आगे देखते हैं, इसमें और सॉल्व करते हैं। तो आपको विभाजन प्रक्रिया और शेषफल प्रमेय से दोनों सवाल आपको इस प्रकार हल करना है। और दूसरे इसमें दिए आपके ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका जब px जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है और gx का गुणनखंड है, मतलब px का gx का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो हमेशा ध्यान रखना शेषफल आएगा भाग देने पे शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं gx मतलब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो आपका 0 आएगा। यदि 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ऐसा भी सवाल हम कर सकते हैं। जैसे इधर देखते हैं सवाल,